अंश फ्री पिज्जा दोस्तों के एक समूह के बारे में एक बेवकूफ़ी भरी डरावनी कहानी है, जिनकी एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले आदमी के साथ एक अजीब मुठभेड़ होती है। यह 1983 था और करीबी दोस्तों के एक समूह ने सोने का फैसला किया। सैंड्रा और टीना नाम की दो किशोर लड़कियां और गैरी नाम का एक लड़का था। सैंड्रा के माता पिता के चले जाने के बाद तीनों किशोरों ने अपने लिए कुछ नाश्ता बनाया और साथ में एक फिल्म देखी। वे रात 10 बजे तक बातें करने में व्यस्त थे। तभी अचानक उन्हें सामने के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सैंड्रा हैरान थी क्योंकि उसे उस शाम किसी और आगंतुक की उम्मीद नहीं थी। जब वह उठकर दरवाजा खोलने गई तो उसे झटका लगा। सामने बरामदे पर एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला आदमी खड़ा था। वहाँ कुछ गलती होगी, सैंड्रा ने कहा। हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। वह आदमी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उत्तर दिया, यह पिज्जा मुफ्त है। लड़की ने कंधे उचकाते हुए पिज्जा स्वीकार किया और दरवाजा बंद कर लिया। वह पिज्जा को लिविंग रूम में ले आई और बॉक्स खोला। अंदर उसे आधा खाया हुआ पिज्जा मिला। हर किसी के पास कुछ स्लाइस थे और कुछ ही मिनटों में पिज्जा खत्म हो गया। गैरी खड़ा हुआ और उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। थोड़ी देर बाद सैंड्रा और टीना ने ऊपर से एक भयानक चीख सुनी। गैरी को सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखने के लिए वे ठीक समय पर दालान में भाग गए। वह फर्श पर गिरा और निश्चल पड़ा रहा। उसकी पीठ से एक तेज रसोई का चाकू निकला हुआ था। सैंड्रा फोन के पास दौड़ी और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, जबकि टीना ने गैरी को सांत्वना देने की कोशिश की। इसका कोई फायदा नहीं था, वह पहले ही मर चुका था। जब सैंड्रा ने फोन उठाया तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वहां कोई डायल टोन नहीं थी। चूंकि मोबाइल फोन का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लड़कियों ने अपने माता पिता के घर आने तक इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में रात के 11 बजे सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई, सैंड्रा ने अपने माता पिता को देखने की उम्मीद से इसे खोला। इसके बजाय पिज्जा डिलीवरी मैन एक और मुफ्त पिज्जा लेकर खड़ा था। सैंड्रा को संदेह हुआ, लेकिन उसने पिज्जा ले लिया और दरवाजा बंद कर लिया। जब उन्होंने पिज्जा बॉक्स खोला तो देखा कि अंदर पिज्जा का केवल 1/4 हिस्सा ही था। लड़कियों को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने पिज्जा खा लिया। जैसे ही टीना आखिरी टुकड़ा निगल रही थी, एक गोली चली और वह उलट गई और मुंह के बल जमीन पर पटक दी। सैंड्रा चिल्लाई और अपने दोस्त की मदद के लिए नीचे झुक गई। उसने देखा कि टीना के सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी और खून रिसकर कालीन पर जमा हो रहा था। आधी रात को दरवाजे पर आखिरी दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सैंड्रा बेचैनी से कांप उठी। पिज्जा डिलीवरी मैन ने उसे एक और मुफ्त पिज्जा थमा दिया। अंदर उसे पिज्जा का एक टुकड़ा मिला। कांपती उंगलियों से उसने टुकड़ा मुंह के पास उठाया और खाने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक उलझा हुआ रस्सी का सांप उसकी गर्दन के चारों ओर घूम रहा है। यह कस गया और वह छत से कोट की तरह हैटस्टैंड पर लटक गई। उस रात बाद में सैंड्रा के माता पिता घर लौटे और अपने छोटे से घर में नरसंहार का दृश्य देखा। गैरी की लाश सीढ़ियों के नीचे चाकू से गोदी हुई पड़ी थी। टीना का शरीर खून से लथपथ कालीन पर औंधे मुंह पड़ा था। सैंड्रा की लाश एक मोटी रस्सी से गर्दन के सहारे लटक रही थी। उसका चेहरा बैंगनी था और उसकी जीभ सूजी हुई और काली थी। सैंड्रा के पिता ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जो अपराध स्थल का निरीक्षण करने आई। उन्होंने पाया कि प्रत्येक शव के कपड़ों पर एक बिजनेस कार्ड बड़े करीने से चिपका हुआ था। एक अन्वेषक ने नीचे झुककर बिजनेस कार्ड उठा लिया। इसमें लिखा था, टॉम्स पिज्जा। आगे की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि कई साल पहले इस नाम से एक फास्ट फूड जॉइंट था। अजीब बात यह थी कि 1966 में टॉम्स पिज्जा प्लेस जलकर खाक हो गया था और सभी कर्मचारी आग में जलकर मर गए थे।